समझ रहे हो, ये कह रहे हैं कि ऐसा है कांग्रेस, ऐसा कांग्रेस जो है चुनावी हिंदू है। अभी कल का उनका सुन लो, उन्होंने कहा सनातन जो होता है डेंगू की तरह कुचल देना चाहिए। सनातनी पे पहले हिंदू पे चल रहा था कि हम हिंदू ही नहीं, आधे तो कह रहे थे, कह रहे हम हिंदू ही नहीं है। तो फिर उसके बाद अब कह रहे हैं सनातनी को भी कुचल देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का ये विचारधारा है। उसके बाद राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि ये जाके मंदिर में लड़कियां छेड़ते हैं। जितने भी बयान देते हैं ये सिर्फ हिंदू के खिलाफ देते हैं। अबे हिंदू से जब तुम्हें वोट चाहिए तो हिंदू को तुम्हें, अच्छा जब बैठ जाएंगे तो फेवर में जिसके करेंगे उसकी भी तरक्की नहीं हुई। उन्होंने ये भी तो कहा है कि राक्षस हैं जो उनको वोट देते हैं, सारे राक्षस हैं। यानी इतनी रणदीप सुरजेवाला ने बोला अगर कोई बीजेपी का उनके जो बड़े लीडर हैं वो बोल रहे हैं कि 49% लोगों ने जो वोट दिया वो सारे राक्षस हैं। चुनाव की जब रैलियां शुरू होंगी ना, रैलियों में भी इनकी जुबानें ऐसे ही लड़खड़ाएंगी और हिंदू को गाली दे दे के वोट मांगेंगे, हिंदू की बुराई करके हिंदू से वोट मांगेंगे। समझ रहे हो क्यों क्यों करते हैं ये? इनको, ये चुनावी हिंदू हैं। चुनाव के टाइम मंदिर भी जाएंगे। अभी देखना मंदिर भी घूमेंगे। और वो कहती हैं, प्रियंका गांधी का बयान है कि हम की पंडित हैं, हम लोगों में प्याज नहीं खाया जाता। वो जाके वहाँ चिकन बना रहे हैं, मटन बना रहे हैं और वो लेके आए प्रियंका गांधी को, खा रही हैं कैमरे के सामने। और ये झूठ बोल रहे हैं जनता के सामने कि हम तो पंडित हैं जी, कश्मीरी पंडित, प्याज भी नहीं खाते। जीरो कर दिया, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, किस तरह से? इस देश को बिल्कुल खा गए, देश अब बताइए बर्बाद हो गया। अच्छा, किस तरह से खा गए? रेलवे प्राइवेट कर दी, एयरपोर्ट बेच खाए, और क्या करेंगे यार देश में। उन तो लो, उस पर गवर्नमेंट का किराया आ रहा है डबल से ट्रिपल। ये लाल किला कह रहे हो बेच दिया, ये रेंट पे दे दिया, रख रखाव इसका उस पहले से 1000 गुना बेटर हो गया। निजीकरण हो रहा है तो एक प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है, ना कि मतलब किसी को कोई चीज़ मतलब ठेके पर दे दी। इसके लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं कि अगर निजीकरण हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है, आप कह रहे हैं देश का बेड़ा गर्क कर दिया, कैसे कर दिया? जो पढ़ा लिखा इंसान है, बाहर से पढ़ के आया, इंग्लिश हिंदी हर चीज़ की लैंग्वेज उस पर आती है, आप लोग उसको पप्पू बताते हो। और जो बेचारा चाय बेचने वाला, जो मतलब जिसकी यही नहीं पता ये पढ़ा लिखा है या नहीं है, मतलब हमारे देश की बता रहा हूँ, हमारा देश किस तरीके का किस तरीके के लोग हैं पढ़े लिखे आदमी को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी या मोदी, वो नहीं, बस एक ये बता रहा हूँ देश के लोगों के बारे में कि एक पढ़ा लिखा इंसान जो बाहर से पढ़ा, ग्रेजुएट, उसको आप लोग पप्पू बताते हो। और जो मोदी जी हैं, मतलब ना पढ़े लिखे इतने ज़्यादा, जिनके बारे में इतना आज तक कभी किसी ने नॉलेज ही नहीं लिया, उन्हें मतलब सातवें आसमान पे पहुंचा। मैं दिल्ली गेट रामलीला मैदान में गया। अच्छा, आदरणीय राहुल गांधी विदेश के पढ़े लिखे हैं ना, उन्होंने बोला 35-40 रुपए लीटर आटा बिक रहा है। अब पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार का अंतर आप करो। मैं तो मजदूरी करता हूँ। अब आप लोग, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इन्होंने अब लगाया है, ये कभी भी इनसे होने वाला नहीं। क्या लगाया? ये क्या नाम है? एक देश एक चुनाव। हाँ, एक चुनाव। ये सब इन्होंने इनसे महंगाई नहीं, देखो पूछो नहीं, बता रहे हैं तो सुनना नहीं है ना। आपको बताऊं, पहले भी 3 बार हो चुका है, ये कह रहा हूँ। पहले हो 4 बार। हाँ, 3-4 बार हो गया है। 7 तक हुआ है। हुआ ना, तो मैनेज नहीं हुआ, सब कुछ हुआ और बढ़िया हुआ। अब ये चुप तो वही काम करना है। अब ये चुप हो तो बात हो। सुनो, जो कर चुके तो होंगे ही नहीं, जब बोलते बहुत है बीजेपी वाले जितने भी। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब, ये किसी भी हालत में कभी भी, अभी 5 साल तक का नहीं है, इन्हें बेरोजगारी से अपना दिमाग हटवाना है पब्लिक का, ये महंगाई से दिमाग हटवाना है इसका। तो इन्होंने नया वो छोड़ दिया। आज तक इन्होंने कोई भी बात जो कही है वो नहीं किया, और जो कहा है वो किया नहीं, और जो नहीं कहा वो किया है इन्होंने। इनकी बात है। मेरी बात का जवाब ले लेना इस बात पे। देखो, अभी पार्टी के पास, बीजेपी के पास टाइम है और वो सरकार कुछ ना कुछ तो करेगी। जो पेंडिंग काम है वो तो निपटाएगी। वो कर दे तो क्यों कर दिया, नहीं किया तो कर नहीं रहे, शोर मचाते हो ना। तो जो कर रहे हैं उनको करने दो भाई, उनकी सरकार है, वो अपने टाइम में काम करेंगे, वो रुक नहीं जाएंगे आपके कहने से। ये कहते सारे के सारे कांग्रेसी में जितने भी ये इंडिया वाले जितने भी ऐसे सब भ्रष्टाचारी हैं। तो ये 10 साल से झुंझुना बजा रहे हैं क्या? इनकी इतनी कमजोर है। हमारे मोदी साहब इतने एक मिनट यार, तुम यार चुप तो हो यार, हमारे तो बोलने दो यार। ये क्या इतना झुंझुना बजा रहे हैं कि एक आदमी को पकड़ के जेल में नहीं डाल सकते। वैसे तो इनको रात को 8 बजे आते हैं, नोटबंदी, जो मर्जी कानून पास करते हैं, एक आदमी बस ये बोलते हैं कि भ्रष्टाचारी है ये सब, जेल में क्यों नहीं डाल रहे हैं? इनके ना तो कुछ है, बस इनके सिर्फ मुद्दे भटकाते हैं, इनका कुछ नहीं है। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं पब्लिक को। इन्होंने समझ रखा है बिल्कुल मूर्ख कि इनको जितना बेवकूफ़ बनाना बनाओ, और अपना वोट लो और अपने घर में बैठो और अपना दिन में 4 बार कपड़े पहनो, हवाई जहाज में घूमो। ये पब्लिक है मूर्ख। और इनको जितना मर्जी हमारे छापे
इन्होंने महंगाई का सांड बैठा दिया। हम सिर्फ इस बारे में सोच ही सकते, हम सोच इतना हम इतना हम सोच ही सकते कि किसको हटाएं, किसको बनाएं, किसको भगाएं। 140 करोड़ जनसंख्या है। पहली बात तो सुनो सर, बेवकूफ़ नहीं है। अगर वो सुनो यार, पहले सुन तो मेरा क्वेश्चन सुनो। देश की 140 करोड़ जनसंख्या बेवकूफ़ नहीं है। अगर वो बेवकूफ़ होती तो 2 बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते। सुनो, 70 साल से अगर कांग्रेस का राज रहा तो क्या वो बेवकूफ़ ही मेरा? एक बात बता, ठग सारी जिंदगी ठगता है, सारी पब्लिक ठग नहीं होती। आज वहाँ पे ठग के गया, कल परसों वहाँ पे ठग के गया, हर बार उसका पूरा जिंदा निकालता बताइए क्या क्या ठग है। इन्होंने हमारे को कहा 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, नहीं दी। इन्होंने कहा कि हम 35 रुपये लीटर तेल बिकवा देंगे, तुम्हारा पेट्रोल बिकवा देंगे, 100 रुपये लीटर करा दिया। इन्होंने सिलेंडर 200 रुपये का बिकवा देंगे, इन्होंने अपना 1100 रुपये का करा दिया। इन्होंने हमारे कहा कि बेरोजगारी बेइंतहा करा दी। इन्होंने इस टाइम में क्या है कि जो जितने एमएसएमई एकदम ख़त्म कर दी, जो कि सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली तरह से ठगा। अब आप देखो, आप चुप रहोगे, आप चुप रहना, सुन लेना, सुनना नहीं है भाग लो। समझ रहे हो, ये कह रहे हैं कि ऐसा है कांग्रेस, ऐसा कांग्रेस जो है चुनावी हिंदू है। अभी कल का उनका सुन लो, उन्होंने कहा सनातन जो होता है डेंगू की तरह कुचल देना चाहिए। सनातनी पे पहले हिंदू पे चल रहा था कि हम हिंदू ही नहीं, आधे तो कह रहे थे, कह रहे हम हिंदू ही नहीं है। तो फिर उसके बाद अब कह रहे हैं सनातनी को भी कुचल देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का ये विचारधारा है। उसके बाद राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि ये जाके मंदिर में लड़कियां छेड़ते हैं। जितने भी बयान देते हैं ये सिर्फ हिंदू के खिलाफ देते हैं। अबे हिंदू से जब तुम्हें वोट चाहिए तो हिंदू को तुम्हें, अच्छा जब बैठ जाएंगे तो फेवर में जिसके करेंगे उसकी भी तरक्की नहीं हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने उनके बयान का समर्थन किया। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान ऐसा है कि अगर आपने मोदी जी को वोट दिया तो हिंदू और सनातनियों की सरकार आएगी और ये ऐसा उनका राज फिर से आ जाएगा। उन्होंने ये भी तो कहा है कि राक्षस हैं जो उनको वोट देते हैं, सारे राक्षस हैं। यानी इतनी रणदीप सुरजेवाला ने बोला अगर कोई बीजेपी का उनके जो बड़े लीडर हैं वो बोल रहे हैं कि 49% लोगों ने जो वोट दिया वो सारे राक्षस हैं। नहीं बोले मोदी जी कह रहे हैं अगर नहीं होते तो कब तक चाइना घुस गया होता। सर मेरा क्वेश्चन ये है, एक तरह से विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे और स्टालिन के बेटे, विपक्ष सुन तो सर, सनातन धर्म के ऊपर इस तरह से बयानबाजी करते हैं। होल्ड करो। उसके बाद ये कहा जाता है कि जो धर्म की हिंदू मुस्लिम की राजनीति वो बीजेपी करती है। बयान जो आते हैं वो विपक्ष की तरफ से आते हैं और फिर आरोप बीजेपी पर लगे। अभी चुनाव की जब रैलियां शुरू होंगी ना, रैलियों में भी इनकी जुबानें ऐसे ही लड़खड़ाएंगी और हिंदू को गाली दे दे के वोट मांगेंगे, हिंदू की बुराई करके हिंदू से वोट मांगेंगे। समझ रहे हो क्यों करते हैं ये? इनको ये चुनावी हिंदू हैं। चुनाव के टाइम मंदिर भी जाएंगे। अभी देखना मंदिर भी घूमेंगे। और वो कहती हैं, प्रियंका गांधी का बयान है कि हम कश्मीरी हिंदू हैं, सुनो कश्मीरी पंडित हैं, हम लोगों में प्याज नहीं खाया जाता। वो जाके वहाँ चिकन बना रहे हैं, मटन बना रहे हैं और वो लेके आए प्रियंका गांधी को, वो खा रही हैं कैमरे के सामने और ये झूठ बोल रहे हैं जनता के सामने कि हम तो पंडित हैं जी, कश्मीरी पंडित, प्याज भी नहीं खाते। क्या कह रहे? मगर हम सावन के दिनों में नॉन वेज खाते हैं। सावन के दिनों में कैसे कौन खाते हैं? अभी वो राहुल गांधी का और आया था ना, और प्रियंका गांधी दोनों का आया था। हाँ दोनों का आया था। अब ये बताओ इनकी बातों पे क्या भरोसा करें? और दूसरा है वो कहीं के चीफ मिनिस्टर नहीं है, उनको कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, वो सिर्फ राजकुमार है इसलिए उनको बना दो। उनकी जो समर्थक जनता है कि भाई वो उनके घर से करोड़पति अरबपति सारे प्रधानमंत्री रहे तो अरबपति प्रधानमंत्री चाहिए, गरीब तो चाहिए नहीं उनको गरीब नहीं चाहिए। गरीब आदमी काम करेगा, वो काम नहीं करने देंगे। कुछ काम करेगा इससे क्या फ़ायदा मेरा? बोलिए आपका क्वेश्चन। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, अभी बहुत देर से सुन रहा हूँ भाई की बातें कि ये बिल्कुल वो कर रहे हैं, ये अभी विपक्ष पर पूरा हाथ उठा रहे हैं, विपक्ष पर पूरा वो कर रहे हैं कि इकट्ठे हो रहे हैं। अरे इकट्ठे तो आप ये बताइए सर, मोदी जी ने 9-10 साल में कुछ, अरे यार जीरो कर दिया, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा किस तरह से? इस देश को बिल्कुल खा गए, देश आप बताइए बर्बाद हो गया। अच्छा किस तरह से खा गए? रेलवे प्राइवेट कर दी, एयरपोर्ट बेच खाए, और क्या करेंगे यार देश में? रेलवे पे आ गए देश। अगर रेलवे प्राइवेट की है, सुनिए मेरी बात, तो वो जो प्राइवेटिज्म किया, प्राइवेट कंपनियों को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसका पैसा कहाँ? गवर्नमेंट के अकाउंट में गया, जीडीपी में लगा, या मोदी जी अपने घर ले गए? यार मेरी एक बात, मोदी जी अपने घर ले गए क्या? जो सरकारी नौकरी कर रहे थे, आज वो घर पर बैठ गए, उनके बच्चे कैसे पलेंगे?
जो इस बात का जवाब एक बार दे दूं, ये जो रेलवे कह रहे हैं ना, इन्होंने बेच दिया, बेचा नहीं है, लीज पे दिया है। पहले हरामखोरी हो रही थी, सरकारी नौकरियों करना ही नहीं चाह रहे तो उनकी कमर टेढ़ी नहीं करनी, तो वो इन्होंने क्या करा, एयरपोर्ट भी पहले जो है एयरपोर्ट को लीज पे दिया, उसका किराया ले रही गवर्नमेंट। नहीं सुन लो, नहीं अच्छा लगे मना कर देना, अब सुनना नहीं है तो मत सुनो। मैं कह रहा हूँ उसका रेंट, उसका किराया आ रहा है गवर्नमेंट पे, सुन तो लो, उस पर गवर्नमेंट का किराया आ रहा है डबल से ट्रिपल। ये लाल किला कह रहे हो बेच दिया, ये रेंट पे दे दिया, रख रखाव इसका उस पहले से 1000 गुना बेटर हो गया। आज हो रहा है, निजीकरण हो रहा है तो एक प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है, ना कि मतलब किसी को कोई चीज़ मतलब ठेके पर दे दी। इसके लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं कि अगर निजीकरण हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है, आप कह रहे हैं देश का बेड़ा गर्क कर दिया, कैसे कर दिया? एक युवा है, आपको ये मालूम है बैंक में एक ऐसी योजना चल रही PMJJY, PMSBY, APY के बारे में जानते हैं? एक केवल आप एक शगुफा उड़ाना ये बिल्कुल गलत है। PMJJY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, केवल 436 रुपये में आपको 2 लाख रुपए का क्लेम देती है। विश्व पटल पर 20 रुपये की कोई ऐसी योजना नहीं है। तो स्वास्थ्य बीमा अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके घर वालों को 2 लाख रुपए का क्लेम, यानी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही विश्व पटल पे जो कहीं पर नहीं है। बता रहे कि मोदी जी ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, देश का कुछ किया ही नहीं है। ऐसे बिला वजह की फजूल बातें करने से कोई फायदा नहीं है। एक निजीकरण हो रहा है, प्राइवेट कंपनियों के तहत अगर नौकरी लग रही है तो उसमें भी एक जो आपकी कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन के तहत ही उनकी जब उनको नौकरी दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को उठा करके रख लिया, टर्म एंड कंडीशन लागू किए जा रहे हैं। वही है, गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज उसमें भी दी जा रही है, बस इतना कर दिया, डंडा कर दिया, काम करना पड़ेगा भाई। हरामखोरी बहुत कांग्रेस से होती आई, अब तुम्हें डंडा करा है कि तुम जो ये प्राइवेटाइजेशन करा है सब कुछ वही मिलेगा, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। वो हरामखोर परेशान हो रहे हैं कि काम करवा रहे हैं साला। NPCI के तहत जितना भी पैसा जाता है, अगर गवर्नमेंट किसी सब्सिडी का पैसा दे रही है तो NPCI के तहत जा रहा है। वो भी अब बीच में जो दलाल पैदा हुए थे वो सब खत्म हो गए, डायरेक्टली आपके अकाउंट में जाता है। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, यानी कि जो DBT के तहत जा रहा है पैसा वो आपके अकाउंट में जा रहा है। क्यों नहीं है? ये जो कह रहे हैं, ये बीच में दलाल खत्म हुई या नहीं? दलालबाजी आज उससे ज्यादा हो रही है, उससे ज्यादा हो रही है। दूसरी बात, जिसको ये कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री अपने मंच पे कह रहे थे कि उसके अजीत पवार के खिलाफ इतने करोड़ का घोटाला, इतने करोड़ का घोटाला, उस पर CBI PBI तमाम ED वगैरह सब लगाई, और जब उनसे हाथ में उसके साथ चला गया, वो मुख्यमंत्री बना दिया। आज उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। पर वो तो आज भी 26 दलों के साथ है। मैं सुनो मेरी, शरद पवार अजीत पवार की बात कर रहा हूँ मैं, अजीत पवार उनके भतीजे की। अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाया, शरद पवार को नहीं बनाया। किया जो है अध्यक्ष है उनके साथ है, कांग्रेस के साथ है। जो आप कह रहे हो और भ्रष्टाचारी हैं, उसका जो मेन मुखिया है ना शरद पवार, वो कांग्रेस के पार्टियों में शामिल है। अब बताओ, वो भ्रष्टाचार वहाँ से ठीक लग रहा है, यहाँ बुरा लग रहा है। अगर ये 28 पार्टियों का गठबंधन हो गया, NDA की 38 पार्टी हो रही हैं, तो वो इकट्ठे नहीं कर रहे। अच्छा, एक काम किए, NDA में सुने मेरी बात, NDA में BJP के अलावा 5 के नाम गिनवाइए। क्या 5 पार्टियों के नाम? 38 दल। मैं ये नहीं कह रहा कि 38 दल नहीं है, सच में 38 दल है। नाम बताइए। नाम बता दो। नहीं, 38 दल नहीं है क्या? सर है, किसी को पता है? बात सुनिए मेरी बात, अरे मेरी बात सुनोगे आप? बात सुनोगे? सुनो तो। लोग ही बता रहे, आप लोग ही बता रहे हो उस चीज के लिए। सुनो, जब ना इनसे जवाब नहीं दिया जाता, ये बिलबिला जाते हैं, लड़ने लगेंगे। तो फिर वही बता दो ना, 5 का नाम ही तो पूछ रहा अगला। पता ही नहीं है तो बताएंगे कहाँ से? पता ही नहीं तो बताएंगे कहाँ से? अरे बताएंगे ना तो फिर आप पूछो। नहीं, 38 दल है नहीं है। अरे यार सुनो यार, पहले सुन लो यार मेरी बात। मैंने पहले कहा 38 दल हैं, बिल्कुल। मैं तो 5 का नाम पूछा, चिल्ला नहीं। मेरा कहने का अर्थ ये है, मोदी जी के जो 7 दल है ना, जो 7 उनके दल है, वो इतने पॉपुलर नहीं है जिस तरह से लालू प्रसाद यादव है, मायावती है, वो इतने पॉपुलर है। NDA में मैं कह रहा हूँ, NDA में प्रधानमंत्री का चेहरा है मोदी जी है, विपक्ष में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? विपक्ष में बता। ऐसा है, चेहरा तो हो जाएगा, इसकी कोई नहीं। ये टेंशन खत्म कर दो यार, कि चेहरा एक ही मुद्दे को पकड़ना। जो BJP वाले कह रहे हो, वो तुम मीडिया वाले कह रहे हो। हमारे एक बात नहीं समझ में आती, सबसे बड़ी बात, जो सुनो, जो पढ़ा लिखा इंसान है, बाहर से पढ़ के आया, इंग्लिश हिंदी हर चीज़ की लैंग्वेज उस पर आती है, आप लोग उसको पप्पू बताते हो। और जो बेचारा चाय बेचने वाला, जो मतलब जिसकी
जिसकी यही नहीं पता ये पढ़ा लिखा है या नहीं है। मतलब हमारे देश की बता रहा हूँ, हमारा देश किस तरीके का किस तरीके के लोग हैं। पढ़े लिखे आदमी को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी या मोदी वो नहीं, बस एक ये बता रहा हूँ देश के लोगों के बारे में कि एक पढ़ा लिखा इंसान जो बाहर से पढ़ा ग्रेजुएट उसको आप लोग पप्पू बताते हो, और जो मोदी जी हैं मतलब ना पढ़े लिखे इतना ज़्यादा, जिनके बारे में इतना आज तक कभी किसी ने नॉलेज ही नहीं लिया, उन्हें मतलब सातवें आसमान पे पहुंचा। मैं दिल्ली गेट रामलीला मैदान में गया। अच्छा। आदरणीय राहुल गांधी विदेश के पढ़े लिखे हैं ना, उन्होंने बोला 35-40 रुपए लीटर आटा बिक रहा है। अब पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार का अंतर आप करो। मैं तो मजदूरी करता हूँ। समझ आ गई बात। अब आप लोग MK स्टालिन के बेटे ने कहा कि हिंदू और सनातन धर्म जो कोरोना, मलेरिया और डेंगू की तरह है। सुनो तो, हाँ ऐसे बीमारी बोला है। उनका समर्थन मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने उनका समर्थन किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं अगर मोदी आ गया तो सनातनियों की और बजरंग दल वालों की सरकार आ जाएगी, RSS की सरकार आ जाएगी। सुन तो लो यार, प्लीज़ सुन तो लो। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं अगर तीसरी बार मोदी जी आ गए तो सनातनियों की और RSS वालों की सरकार आ जाएंगी। राहुल गांधी कहते हैं मुस्लिम लीग सेकुलर लीग है। 1964 में 1964 में आप सबको पता वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था। 2009 में वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ ज़मीन है। आज 2009 से लेकर 2023 तक आज वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ ज़मीन है। वक्फ बोर्ड को इतनी पावर कांग्रेस ने दे रखी है कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कुछ भी नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड ने बोल दिया कि ये ज़मीन मेरी है तो कोई माइका लाल उसे नहीं रोक सकता। अब कांग्रेस की इस तरह की काम जो क्या बीजेपी को भी इस तरह से RSS दल को या किसी दल को छूट दे देनी चाहिए जहाँ पर हिंदू कहे कि ये हमारी जगह है और वो फिर कहीं पे भी नहीं लड़ सकेंगे। क्या कहें? जवाब देना चाहूँगा। अल्पसंख्यक के लिए ये बनाया गया था, अल्पसंख्यक के लिए बनाया। उसकी तो मानक तय किए गए थे कि हर 10 साल के बाद इसका सर्वे कराया जाएगा। लेकिन आप RSS और उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर 20 का और 80 की बात कहना बिल्कुल गलत है। और किसी के कहने दे से या तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बन जाएंगे तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, तो किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा सुनो, अब मैं एक मिनट सुनो। मैं कांग्रेस की तरफ से जवाब दे रहा हूँ। देखो कांग्रेसी जवाब कैसे देता है। आपने कहा कि वो क्या बोला आपने, हाँ वक्फ बोर्ड, उससे क्या लेना देना यार हमें। हम तो गरीब हैं, हम तो मजबूर हैं, हमारे पास बेरोजगार नहीं है। ये उसका आंसर है, क्योंकि वो कभी लॉजिकल बात करना ही नहीं है। उनको अल्हड़ बात करनी, उनके अल्हड़ नेता बोल देते हैं, वो लेके घूम रहे होते हैं मोदी बेकार है, मोदी का थैला छीन लो, मोदी का ये कर दो। अरे भाई कहीं लॉजिकल बात हो रही है तो सुन लो, समझ लो। नहीं आए तो मत बोलो, अगर आ जाए तो उसका जवाब दे दो। नहीं जवाब देना, अब इनसे पूरा 5 पार्टियों के नाम बता। अरे यार पार्टी का क्या लेना देना, अरे यार पार्टी का क्या लेना। तो ये क्या बात हुई? नहीं आरती दल है नहीं है, मीडिया ने बताया नहीं आपने एक सवाल पूछ दिया। आपने एक सवाल पूछ दिया। अरे गोदी मीडिया हो आप। अरे भाई तुमसे पूछे कौन? नहीं ये क्वेश्चन है कोई, ये मीडिया का क्वेश्चन है। 5 का मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन जो विपक्ष में है।